आप लोगों को मूर्ति पूजा के विषय में बताएंगे कि मूर्ति पूजा कहाँ तक ठीक है और मूर्ति पूजा से कितना लाभ मिलता है और हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तीर्थों में जो हम भ्रमण करते हैं उसका क्या लाभ है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जितना भी तीर्थ है और जितने भी धरती पर मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में और उन तीर्थों में कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई है। वो कहानी क्या है? उस मंदिर में या तो कोई देवता की मूर्ति होगी, या फिर कोई सिद्ध महापुरुष की मूर्ति होगी, या फिर कोई ऋषि महर्षि की मूर्ति होगी, किसी न किसी भगवान के भगत की, भगवान के तपस्या करने वाले की, संत की मूर्ति रखी होगी। तीर्थों में जाकर के या मंदिरों में जाकर के हम क्या करते हैं? उन्हीं संत ऋषि मुनि महर्षियों की मूर्ति की हम पूजा करते हैं। अगरबत्ती लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और मेवा मिष्ठान जो भी है वो हम श्रद्धा से अर्पण करते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं, अच्छी बात है, हमारी श्रद्धा स्थिर होती है, हमारा भाव बनता है, हमारा विचार बनता है, भगवान के प्रति आस्था जागती है, अच्छी बात है और जाना भी चाहिए। लेकिन जिंदगी भर अगर यही पूछता रहे कोई भी इंसान, तो भगवान को नहीं जान पाएगा, क्योंकि भगवान किसी मूर्ति का नाम नहीं है, भगवान किसी पत्थर का नाम नहीं है। इनका लाभ इतना ही है कि हम अपने मन को स्थिर करें। यदि हम मंदिरों में जाएं, तीर्थों में जाएं, तो वहाँ पर जा कर के यदि हम अपने बुराइयों को, अपने विकारों को वहीं पे छोड़ आएं और सद्गुणों को ले आएं, अच्छाइयों को लेकर के आएं, तो ठीक है। और यदि हम अपने हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भाव, प्रेम, विश्वास जगा करके आएं, तो इसका लाभ है। यदि हम इन तीर्थों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के यदि हम ये सीख करके आएं ये मूर्ति किसकी है और उन्होंने क्या किया, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि उन महापुरुष ने, उन संत महर्षि ने, देवता ने भगवान का भजन किया, त्याग किया, तपस्या किया, साधना किया, भक्ति की, और उसी से ये इतने महान हो गए, इतना श्रेष्ठ हो गए। तो अगर हम ये अपने अंदर ज्ञान लेकर के आते हैं, मंदिर में जाकर के, तीर्थ में जाकर के, तो ठीक है। और जब ये ज्ञान मिला कि ये भगवान का भजन भक्ति ध्यान करके इतने श्रेष्ठ और महान बने, तो हमको भी भगवान का भजन चिंतन ध्यान तपस्या करना चाहिए। यदि हम उन महापुरुष के, उन ऋषि महर्षि संतों के मार्ग पे ना चल करके उनके द्वारा जो किया गया कर्म रहा, उस कर्म को ना करके केवल हम मूर्ति पर जल चढ़ाते रहें, फूल चढ़ाते रहें, हाथ जोड़ते रहें और अपनी अंदर की बुराइयों को दूर ना करें, अपने अवगुणों को ना त्यागें और अपने अंदर श्रद्धा और भाव और भक्ति प्रेम पैदा ना करें परमात्मा के प्रति, और भगवान का नाम ना लें, तो उससे कोई लाभ। बहुत से लोग मंदिरों में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे और घर में आके झगड़ा करेंगे, माता पिता को सताते हैं, दुखी करते हैं, वृद्ध माता पिता को अलग कर देंगे और बेचारे भून भून के खाते हैं, दुखी होते हैं। तो उस मंदिर में पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, तीर्थों में जाने से भी कोई लाभ नहीं है। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, माँ बाप बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग।
दान मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, बाहर भंडारा करे घर में भूखे माँ बाप। दुनिया ऐसी बाबुरी जो पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे जिसको पीसो खाए। देखिए, ये महापुरुष की वाणी है, बता रही है कि घर में झगड़ा करें और मंदिर में पूजा करें, बाहर भंडारा करें, घर में माँ बाप भूखे रहें। तो मुर्दा की पूजा सब करते हैं, लेकिन जिंदे की पूजा बहुत कम करते हैं। जिंदे की पूजा क्या है? अगर सद्गुरु मिल जाएं तो यदि उनकी पूजा कर ले, उनकी सेवा कर ले, उनके आत्मज्ञान को ग्रहण करके अपने अंदर बुराइयों को दूर करके भगवान का भजन भक्ति चिंतन ध्यान कर ले, तो उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाए। तीर्थन में किन पाइया गहरी डुब्बी मार, जल पखान के बीच में किन पाया करतार। तीर्थ में किसको भगवान मिले, मंदिरों में किसको भगवान मिले? नदी में डुबकी मारने से, पत्थर पर पानी डालने से आज तक कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ, किसी को भी भगवान नहीं मिले। अब परमात्मा रहते कहाँ हैं? परमात्मा जीवित मंदिर में रहते हैं, और परमात्मा उस मंदिर में रहते हैं जिस मंदिर को भगवान ने स्वयं बनाया है। तो जीवित मंदिर कौन सा है? परमात्मा ने जो मंदिर स्वयं बनाया है वो मंदिर कौन सा है? ये मानव शरीर ही मंदिर है। इसमें हृदय रूपी मंदिर में, मन रूपी मंदिर में भगवान रहते हैं। तो जब हमारे अंदर ही भगवान हैं, ये जिंदा मंदिर है, इसमें अगर हम भगवान की भजन भक्ति ध्यान नहीं करते और बाहर अगर खोजते रहते हैं, तो क्या हमारा कल्याण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, और कभी भगवान मिल भी नहीं सकते। क्योंकि जिस किसी को भगवान मिले तो इस हृदय रूपी मंदिर में ही मिले, मन रूपी मंदिर में भगवान मिले। बाहर किसी को भी किसी मूर्ति पूजने से, किसी मंदिर में जल चढ़ाने से आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ, आज तक किसी को भगवान देखने और जानने में नहीं आए। मंदिर के पुजारियों को ही ले लीजिए, अगर उनसे पूछें तो खुद ही बहुत दुखी, अशांत और बेचैन रहते हैं, और उन्होंने स्वयं भगवान को कभी नहीं जान पाया, कभी नहीं देखा। तो जो मंदिर के मालिक हैं उनको भगवान आज तक नहीं मिले, तो तुमको कैसे मिल सकते? कभी नहीं मिल सकते। लेकिन एक बात जरूर है कि मंदिर हमारे भजन चिंतन की, हमारी पूजा करने की एक जगह अच्छी है, बढ़िया जगह है, पवित्र जगह है। और अगर घर में मन नहीं लगता है, घर में भजन चिंतन नहीं कर पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर में चले जाना चाहिए, वहाँ पर बैठ करके पूजा करना चाहिए और बैठ के भगवान का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन और भजन जब अपने हृदय रूपी मंदिर में करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। बाहर तो माया है और अंदर भगवान है, ब्रह्म है। जितना मनुष्य बाहर घूमता है तीर्थों में, मंदिरों, मस्जिदों में, उतना ही बहिर्मुखी होता है और उतना ही दुखी और अशांत होता है। लेकिन जब मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है, अपने मन इंद्रियों को संसार से समेट करके अपने हृदय रूपी मंदिर में जब ध्यान करने लगता है, चिंतन करने लगता है, तब उसे आत्म शांति, आत्म सुख और आत्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। यही सच्चा सुख है, और आत्मा में ही परमात्मा का स्वरूप छुपा है। जो अंतर्मुखी हो जाता है और भगवान के चिंतन में, ध्यान में डूब जाता है, तो परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। और जो ईश्वर के चिंतन ध्यान में डूब गया वो पार हो गया, और बाहर जो घूम रहा है, जो उतरा रहा है, वह डूब जाता है। तो इसलिए परमात्मा खोजने से कहीं नहीं मिलते, बल्कि परमात्मा के ध्यान में, चिंतन में खो जाने से परमात्मा की अनुभूति होती है।
तो हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान के भजन और चिंतन और ध्यान में, नाम जप में डूब जाना चाहिए, खो जाना चाहिए। यदि हम भगवान को पाना चाहते हैं, यदि हम उस परम आनंद और परम सुख को पाना चाहते हैं, तो मूर्तियां और ये मंदिर, ये केवल हमें महापुरुषों की याद दिलाती हैं और हमें उनसे यही शिक्षा लेना चाहिए कि इन्होंने भगवान का भजन भक्ति ध्यान चिंतन करके इतने महान हो गए और हमको भी इनके मार्ग पे चलना चाहिए, इनके आदर्शों को ग्रहण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उनके आदर्शों को हमें अपने जीवन में, आचरण में ढालना चाहिए। तब हमारा उद्धार होगा और कल्याण होगा। यदि हम केवल जल चढ़ाते रहें, धूप बत्ती लगाते रहें, तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। मैं अपनी निजी अनुभव की बात बताता हूँ कि जब मुझे परम पूज्य सदगुरु जी नहीं मिले, तो उससे पहले मैं भगवान को खोजने के लिए अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश और नीलकंठ, पता नहीं कहाँ कहाँ गया। मैं जहाँ जहाँ गया, क्या मिला मुझे? मैंने अनुभव किया कि मेरे मन में अशांति आई। मैं उतना ही ज़्यादा दुखी होता था जितना मैं बाहर घूमता था, भटकता था और बीमार पड़ जाता था और मेरे मन में शांति नहीं आई, मेरा दुख दूर नहीं हुआ। तो मुझे उससे ये ज्ञान मिला कि इन तीर्थों में जाने से, इन मंदिरों में जाने से और पूजा करने से मुझे भगवान नहीं मिल सकते, मुझे सच्ची शांति नहीं मिल सकती, मुझे उस परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर मुझे ईश्वर की कृपा से, उनकी प्रेरणा से सद्गुरु की प्राप्ति हुई। तो मैंने सद्गुरु के ज्ञान को ग्रहण किया और उनके द्वारा बताए गए भजन चिंतन की विधि को सीख करके और मैं उस भजन चिंतन में लग गया, डूब करके लग गया। तो उन गुरुदेव भगवान की कृपा से ही, प्रभु की कृपा अनुकंपा से मेरे मन में शांति आ गई, मुझे सुख मिल गया, मुझे परम आनंद मिल गया। तो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ और बाकी ये बात सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं ने और शास्त्रों ने कही है कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। और इन मूर्तियों की पूजा या मंदिरों की पूजा करना ठीक है, प्रारंभ में करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए और इनसे हमें अपने अंदर श्रद्धा और भाव और विश्वास पैदा करना चाहिए। तो कुछ दूरी तो हम मंदिरों में, मस्जिदों में घूम करके, तीर्थों में जा करके इस तरीके से भजन भक्ति करते हैं तो हमारी कुछ दूरी तय होती है, परंतु हमारी पूरी दूरी तभी तय होती है जब हमें सद्गुरु मिल जाते हैं और उनका कृपा और दुआ मिल जाए, तभी हमारा पूर्ण कल्याण होता है।